हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों 2 नवंबर 2025 को आप जानते हैं कि महिला विश्व कप का फाइनल जो कि भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। तो इससे सभी को पता है ये सारी चीजें, लेकिन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है, अब यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। कारण बहुत सारे, क्योंकि करंट अफेयर में खेल से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे ही जाते हैं। दूसरा कारण, पहली बार महिला क्रिकेट टीम ने यह विश्व कप जीता है। ठीक है, तो 52 साल का जो अंतराल है, 1973 से विश्व कप चालू हुआ, तो पहली बार भारत की बेटियों ने यह वर्ल्ड कप जीता है, भारत ने यह वर्ल्ड कप जीता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा कारण ये कि बीसीसीआई इसको बहुत अप्रिशिएट कर रही है, भारत सरकार बहुत अप्रिशिएट कर रही है, और इस बार जितना मतलब पब्लिक सपोर्ट था, क्राउड सपोर्ट था, वो इससे पहले कभी नहीं था। तो बहुत पब्लिक में ये जो चर्चा में चीजें रहती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं करंट अफेयर के टॉपिक में, तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको देखेंगे। बहुत सारी चीजों को आप जानते हैं, किंतु जो लोग क्रिकेट से दूर रहते हैं, जिन्होंने मैच देखा ही नहीं होगा या एक भी मैच के बारे में जानकारी नहीं ली होगी, तो उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। तो उनके लिए भी आसान बनाएंगे टॉपिक को कि किसने क्या किया, कितने रन बनाए, मैन ऑफ द मैच कौन था, कहाँ हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, कितने बार हुआ, सर्वाधिक बार किसने जीता, इसकी थीम क्या थी, इसका टाइटल सॉन्ग क्या था। तो सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको पता है कि महिला विश्व कप जो है यह 2025 में भारत और श्रीलंका दो मेजबान देश हैं जहां पर यह खेला गया। तो याद रखना, सिर्फ भारत अकेला नहीं, भारत और श्रीलंका दो मेजबान देश हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यह कब से कब तक खेला गया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 30 सितंबर से चालू हुआ था और 2 नवंबर तक चला। ठीक है, तो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक यह मैच चला। ठीक है, यह टूर्नामेंट चला। ठीक है, यह टूर्नामेंट प्रत्येक लगभग 4 वर्ष में होता है, कुछ बीच में उतार चढ़ाव के कारण, जैसे कोविड के कारण 2021 में होना था तो नहीं हो पाया, 2022 में हुआ, 22 के बाद फिर 25 में हुआ, तो वो 21 की जगह 22 में हुआ और 25 में हुआ। अब 2029 में होगा। 2029 का भी वेन्यू डिसाइड नहीं है। ठीक है, तो वेन्यू डिसाइड होगा तो आपको अपडेट किया जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं कि कब से कब तक हुआ, फाइनल कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, विजेता कौन था, उप विजेता कौन था, कुल कितनी टीमें थी। तो इस तरह से ये प्रश्न आपके लगातार बनेंगे। तो आइए इन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपसे सारे प्रश्न किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और लाइक जरूर कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चर्चा करने वाला हूँ महिला विश्व कप से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न की। तो इसमें देखते हैं हम कि क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखना दोस्तों क्या आपको मिलने वाला है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, सारी चीजों पर विशेष ध्यान देंगे कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आईसीसी आपको पता है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि आईसीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आईसीसी ये विश्व में सारे जो क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट है, क्रिकेट का विश्व का सारा यही हैंडल करेगा। तो क्या हो रहा है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, ये कौन सा संस्करण था, 13वां। तो सबसे महत्वपूर्ण कि ये कौन सा संस्करण था, 13वां संस्करण। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही है कि अब हाल ही में भारत ने कौन सा संस्करण जीता या कौन सा संस्करण हुआ, तो 13वां संस्करण हुआ। ठीक है, पहला पूछेगा तो फर्स्ट संस्करण कब हुआ था, तो आप बता देना 1973 में। कब हुआ था, 1973 में। ठीक है, इसको इंग्लैंड ने जीता था। अभी हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे, स्लाइड में ये सारी चीजें मिलेंगी। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा, पीपीटी चाहिए होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे इस नंबर पर 9755488561। ठीक है, 561 नंबर है, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा संस्करण था, ये 13वां संस्करण था। ठीक है, मेजबान देश कौन है, मतलब कौन होस्ट कर रहा है इसको, तो भारत और श्रीलंका। मैंने पहले बताया था कि सिर्फ भारत मत लगाना टिक में, भारत प्लस श्रीलंका। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका दो मेजबान देश हैं, दो होस्टिंग कंट्री हैं। कौन कौन है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी अवधि कब से कब तक ये खेला गया, तो 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक। कब से कब तक, 30 सितंबर से प्रारंभ हुआ और 2 नवंबर तक यह चला। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बनेगा, ये कौन सा संस्करण है, तो बता देना 13वां संस्करण है। होस्ट कौन कर रहा है, तो बता देना भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। इसके बाद ये कब से कब तक चला, तो 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक। ठीक है, 13वां संस्करण, भारत श्रीलंका, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। ठीक है, कुल कितने मैच हुए हैं, तो कुल 31 मैच इसमें हुए हैं। कितने मैच हुए हैं,
31 मैच, ठीक है। एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता होती है, ग्रुप प्रतियोगिता होती है। दो चीज क्रिकेट में जरूर याद रखना होता है आपको, जो क्रिकेट प्रेमी है उनको पता होगा, जो नहीं है उनको समझना होगा कि जैसे 8 टीमें हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये मान के चलो इंडिया है, ठीक है, इंडिया, तो ये सबसे मैच खेलेगी अपने, तो 7 मैच इंडिया के हो जाएंगे। इस तरह से 7-7 मैच सभी टीमों को होंगे, तो 7, ठीक है, 7-7 मैच सभी टीमों के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा इंडिया के साथ, सारी टीमों के साथ, फिर पाकिस्तान की सारी टीमों के साथ। तो इस तरह से ये राउंड रॉबिन प्रतियोगिता कहलाती है कि हर टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलती है। एक ग्रुप स्टेज होता है कि 4 टीमें एक अलग ग्रुप में बांट दो, 4 टीमें अलग ग्रुप में बांट दो, ठीक है। तो इसमें ग्रुप, अपने ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए निकलेंगी, इस ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए निकलेंगी। तो ये होता है ग्रुप स्टेज। और एक होता है राउंड रॉबिन प्रतियोगिता, जिसमें सारी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती है, ठीक है। तो इस तरह से सारी टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेली, टोटल 31 मैच, और टोटल टीमें कितनी थी? 8। बहुत महत्वपूर्ण ये पूछेगा कि टोटल टीम कितनी थी, ठीक है। तो इस विश्व कप में टोटल टीम कितनी है? 8 टीमें भाग लेती है, ठीक है। 8 टीमों के नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत जनरल है। जो बड़ी 8 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत, ठीक है, ये 4 तो आपको पता है, बहुत महत्वपूर्ण। दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और एक और कौन बचा? श्रीलंका। तो ये 8 टीमें आपकी यहाँ पर भाग लेती है। तो 8 टीम, ये महत्वपूर्ण याद रखेंगे। और टोटल क्या हुआ? 13वां संस्करण हुआ। भारत और श्रीलंका यहाँ पर संयुक्त रूप से इसमें मेजबान थे या होस्ट कंट्री थी, ठीक है। इसमें फाइनल का स्थल पूछेगा कि फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। कहाँ खेला गया? डी.वाई. पाटिल स्टेडियम या क्रिकेट एकेडमी, ये कहाँ है? नवी मुंबई, ठीक है। पहले इसका बेंगलुरु में शेड्यूल किया गया था, बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया और मुंबई में लाया गया। तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, मुंबई, नवी मुंबई। कहाँ है? डी.वाई. देखो बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, इस मुंबई के 2 महत्वपूर्ण स्टेडियम, उनमें से एक ये भी है। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर कि मेंस क्रिकेट मैच के बहुत सारे होते हैं, आपको पता है कि कौन सा है? वानखेड़े स्टेडियम। तो वानखेड़े नहीं लगाना है, डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट स्टेडियम कहां पर है? नवी मुंबई, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना होगा। इसके बाद विनर की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे देश को सबको पता है कि विनर कौन है? आपका भारत देश है। कौन है? भारत देश है। इसने किसको हराया है? तो साउथ अफ्रीका को हराया है, ठीक है। तो ये तीसरा, चौथा, 5वां फैक्ट आपको याद रखना है। पहला फैक्ट कौन सा है कि ये कौन सा संस्करण है? तो 13 नंबर का संस्करण है। होस्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो होस्टिंग कंट्रीज हैं इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। 2 बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, वो ओनली इंडिया लगाएंगे, ठीक है। तो इंडिया एंड श्रीलंका 2 होस्टिंग कंट्रीज। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न बनेगा, कब से कब तक हुआ? तो 13 सितंबर से 2 नवंबर, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चला, ठीक है ना। कुल कितनी टीमें थी? तो 8 टीमें यहाँ पर हिस्सा लेती हैं, ठीक है। इसके बाद उप विजेता कौन है? तो हमने दक्षिण अफ्रीका को हराया, तो ये उप विजेता है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की पूछेगा कप्तान कौन है? तो लॉरा वॉलडर्ट, ठीक है। कौन है? लॉरा वॉलडर्ट, ठीक है। तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, बहुत ही महानतम खिलाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान भी है, ठीक है। लॉरा वॉलवार्ड, ठीक है, जो भी नाम इनका पढ़ते हैं, वॉलडार्ड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान है, ठीक है। तो लॉरा बहन जी का नाम जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की कप्तान, और सर्वाधिक रन बनाया है इन्होंने, ठीक है। विश्व कप के इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाया है, ठीक है। बैड लक के कारण दक्षिण अफ्रीका जीत नहीं पाई, ठीक है। हमने जीता, हमारा लक अच्छा था, भारत की सेना ने जीता, और बहुत मेहनत की है, बहुत दिन से लगे हुए थे, बहुत सालों से लगे हुए थे, बहुत साल की तपस्या है, ठीक है। भारत की कप्तान सभी को पता है, हरमनप्रीत कौर, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, ठीक है। 5 बार वर्ल्ड कप खेल चुकी है, और बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम है। 2017 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी 171 रन की खेली थी, विश्व रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने सेमीफाइनल में। तो जब से ये बहुत ही चर्चित हैं, और 2017 के बाद से भारत में क्रिकेट को और ज्यादा, महिला क्रिकेट को और अप्रिशिएट किया जाने लगा हरमनप्रीत कौर के कारण। तो इन्होंने क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और फाइनली विश्व कप जिताया। तो विश्व कप जिताने वाली कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये कहाँ की है? भारत की कप्तान, जिन्होंने विजेता टीम की कप्तान है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलडर्ट, ठीक है। तो ये इनके नाम दोनों को याद रखना है। इसके बाद विजेता कौन है? भारत। पूछेगा कितने रनों से हराया? तो दक्षिण अफ्रीका को हमने 52 रनों से, 52 रन से हराया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच, देखो फाइनल का पूछेगा कि, क्योंकि फाइनल भारत ने जीता, किसको हरा के जीता? दक्षिण अफ्रीका को। कितने रनों से हराया? 52 रन से, ठीक है।
भारत की कप्तान कौन? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन? लॉरा वॉल्डर्ट, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा? 13वां। संस्करण कौन सा? 13वां, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्ट याद रखेंगे। अब समझना कि आपको जो फाइनल मैच हुआ उसका वेन्यू आपको पता होगा कहाँ है? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, ठीक है। मेजबान देश आपको पता हो गए, भारत और श्रीलंका, ठीक है। अब समझना कि अब से और कैसे फैक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का पूछेगा। किसका पूछेगा? प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में। तो सैफ अली वर्मा का नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण। किसका नाम? सैफ अली वर्मा। एक ऐसी अंडररेटेड खिलाड़ी जो कि पिछले 1 साल से भारतीय टीम से बाहर थी, ठीक है। हुआ क्या, एक्चुअली में भारत में जो ओपनिंग पार्टनरशिप महिला टीम में होती है वो स्मृति, ठीक है, स्मृति और प्लस प्रतिका रावल करती है इसमें पिछले 1 साल से, ठीक है। प्रतिका रावल, ठीक है। प्रतिका रावल बहुत ही शानदार खिलाड़ी। इन्होंने लीग मैच तक जब तक हुए तो सेकंड पोजीशन में थी, हाईएस्ट रन में, ठीक है। स्मृति मंधाना फर्स्ट, प्रतिका रावल सेकंड नंबर पर, ठीक है। प्रतिका रावल हो जाती है चोटिल कैच के दौरान, कैच लेने के लिए जाती हैं और लग जाते हैं उनके पैर में। तो प्रतिका रावल चोटिल हुई, चोटिल होने के कारण इनको बाहर होना पड़ता है और इसकी जगह सैफ अली वर्मा को लाया जाता है। समझो, सैफ अली वर्मा का वर्ल्ड कप की टीम में चयन भी नहीं हुआ था और सोचा होगा किसी ने कि फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बन रही है, ठीक है। तो वर्ल्ड कप की टीम में चयन भी नहीं हुआ था सैफ अली वर्मा का, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है सैफ अली वर्मा का, जो कि वर्ल्ड कप खेलने और वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच जो कि चयनित भी नहीं हुई थी। बाद में इनको फोन करके बुलाया गया कि प्रतिका रावल चोटिल है, अब आपको आके यहाँ पर ओपनिंग करनी है। तो देखो कितना सौभाग्य है और कितना अच्छा लक है और मेहनत कहीं ना कहीं काम लाती है। देखो, तो सैफ अली वर्मा कहाँ आ गई? फाइनल मैच में। सेमीफाइनल भी खेली और फाइनल भी खेली। तो सैफ अली वर्मा ये प्लेयर ऑफ द मैच बनी। क्यों बनी? क्योंकि इन्होंने फाइनल मैच में 87 रन की बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से, प्लस 2 विकेट भी चटका दिए, ठीक है। 2 विकेट भी चटका दिए। तो फाइनल मैच में बहुत बड़ी बात है। अब 87 रन प्लस 2 विकेट, देखा होगा आप जिसने मैच, तो विकेट ही नहीं गिर रहे थे। जब ये आई हैं, इन्होंने लगातार 2 ओवर में 2 विकेट लिए, तो वहां से टर्निंग पॉइंट मैच का बना, ठीक है। तो सैफ अली वर्मा कौन है? प्लेयर ऑफ द मैच। मतलब उस दिन जो मैच खेला गया उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जो करता है वो होता है प्लेयर ऑफ द मैच। तो ये कौन है? सैफ अली वर्मा जी, ठीक है। अब एक नाम बहुत महत्वपूर्ण, प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? तो वो है दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। इन्होंने 22 विकेट लिए हैं। कितने विकेट लिए हैं? 22 विकेट। और फाइनल मैच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्होंने 58 रन की पारी भी खेली। ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर है, ठीक है। सैफ अली वर्मा बैटिंग ऑलराउंडर, मतलब बैटिंग मोस्टली, बॉलिंग पार्ट टाइम, ठीक है। दीप्ति बॉलिंग मोस्टली, स्पिनर है ये। देखो, पूछ भी सकता है कि दीप्ति किस तरह की बॉलर है? स्पिनर है। 22 विकेट लेने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी इस पूरे टूर्नामेंट में, इसलिए इनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है, मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है, ठीक है। तो मैन ऑफ द सीरीज, ये प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया है? दीप्ति शर्मा, ठीक है। तो दीप्ति शर्मा का नाम महत्वपूर्ण याद रखेंगे। इस पूरे टूर्नामेंट में किसने सबसे अच्छा काम किया? दीप्ति शर्मा ने, ठीक है। पूरे टूर्नामेंट में किसने किया? दीप्ति शर्मा ने। उस मैच में किसने किया? तो सैफ अली वर्मा ने। तो प्लेयर ऑफ द मैच सैफ अली वर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? दीप्ति शर्मा, 22 विकेट लेने के कारण। और फाइनल मैच में 58 रन की महत्वपूर्ण पारी भी खेली है, ठीक है, दीप्ति ने, ठीक है। दोनों काम किए। फाइनल मैच में इन्होंने 5 विकेट चटकाए। कितने? 5 विकेट चटकाए, बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। फाइनल मैच में कितने चटकाए? 5 विकेट चटकाए, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा 22, सर्वाधिक रन लॉरा वॉल्बार्ट, जिसका मैं नाम ले रहा था, साउथ अफ्रीका की ये कप्तान है, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी और बहुत महान खिलाड़ी, ठीक है, बहुत महान खिलाड़ी। जैसे हम 2023 में जब वर्ल्ड कप भले हार गए थे, सबसे ज्यादा रन हमारे विराट कोहली ने बनाए थे और उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला था। पर यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सीरीज विकेट हमने उस समय महत्वपूर्ण भूमिका थी दीप्ति जी की, तो उनको मिला। तो लॉरा वॉल्बार्ट कौन है? सबसे ज्यादा रन बनाने वाली, 571 रन, ठीक है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाया किसने? स्मृति मंधाना ने। किसने बनाया? स्मृति मंधाना ने। सर्वाधिक रन भारत की ओर से, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन कौन बना रहा है? लॉरा वॉल्बार्ट, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉल्बार्ट ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। पूछेगा आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन सी है? तो उसमें स्मृति मंधाना का नाम रहेगा, तो उसमें आपको टिक नहीं लगाना है, लॉरा वॉल्बार्ट का, ठीक है। भारत की ओर से जब लिख के आएगा तो स्मृति मंधाना लगाना है। तो पूरे टूर्नामेंट में लॉरा वॉल्बार्ट। कहाँ कौन है ये? दक्षिण अफ्रीका की कप्तान है, ठीक है। बहुत महानतम खिलाड़ी है, तभी कप्तान बनी और बहुत अच्छा खेलती है, रन भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ खेलती हैं। इसके बाद देखो,
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 से हुई थी। वैसे तो ये टेबल याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी एट अ ग्लांस देख लो कि कौन कब कब जीता। मेनली ये यहाँ पर ये इसलिए लेके आया हूँ कि भारत होस्ट रहा है 3 बार इसका, तो उसको याद रखना आपको, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हुआ कब हुआ, 1973 में। कब हुआ, 1973 में, और इंग्लैंड जीता, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड ही जीता, ठीक है। तो महिलाओं का पहला वर्ल्ड कप 1973 में इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड ही इसको जीतता है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आपसे बनेगा हिस्ट्री से इसकी, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ। कहाँ हुआ, इंडिया में। तो इंडिया में देखो डेट याद रखना, 1978। कब है, 1978। एक बार 1997 और एक बार यहाँ पर आपको 2013 और एक बार अभी आपको मिल गया 2000, क्या मिल गया आपको, 2025, ठीक है। तो चौथी बार भारत में अभी होस्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1978, 97, 13 और 25, ठीक है। कौन कौन सी डेट बताया मैंने, 1978, 1997, 2013 और 2025, ठीक है। भारत में 4 बार महिला वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। चारों बार में से हम 2025 में फाइनल जीत रहे हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ही सब कुछ कर रही है। सिर्फ वर्ष 2000 आप जब देखोगे तो यहाँ पर न्यूजीलैंड जीती है, बाकी हर बार आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। और यहाँ पर आप देखोगे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के अलावा कोई टीम फाइनल में पहुंची हो। मतलब कि पहुंची तो जैसे न्यूजीलैंड पहुंची, पर एक न एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बिना होने वाला पहली बार था, ठीक है। तो 2013 में 10वां संस्करण यहाँ पर भारत में हुआ था, 1997 में 6वां संस्करण हुआ था, दूसरा संस्करण हुआ था और 13वां हुआ, ठीक है। तो कौन कौन सा हुआ, 2, 6, 10, 13, 2, 6, 10, 13, ठीक है। 1978, 1997, 2013 और 2025। तो भारत में चौथी बार होस्ट हो रहा है श्रीलंका के संयुक्त प्रयास से, ठीक है। तो संयुक्त भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं 2025 में। बाकी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पूछेगा इंग्लैंड ने ही जीता 1973 में। भारत में लेटेस्ट 2025 में। भारत में पहली बार कब हुआ, 1978 में। दूसरी बार 1997 में। तीसरी बार 2013 में। चौथी बार 2025 में। सामान्य है, याद रख लेंगे, ठीक है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप की थीम क्या थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादा जगह आपको मिलेगा नहीं। विल टू विन, क्या है, विल टू विन, ठीक है। तो विल टू विन इसकी थीम है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 जो भारत में हुआ, इसकी थीम क्या थी, विल टू विन, ठीक है। स्पिरिट, दृढ़ता और सफलता की इच्छा शक्ति, ठीक है। स्पिरिट, दृढ़ता और सफलता की इच्छा शक्ति, ठीक है। विल टू विन यानी कि इच्छा शक्ति, लेकिन किस चीज की, स्पिरिट, दृढ़ता और सफलता की, ठीक है। तो पूछेगा शॉर्ट में ही पूछेगा विल टू विन, ठीक है। तो थीम क्या है, विल टू विन, किसकी, आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 जो महिला वर्ल्ड कप हुआ, इसकी थीम क्या है, विल टू विन। याद रख लेना, रट लेना जहन में, विल टू विन, ठीक है। आधिकारिक संगीत या इसका टाइटल सॉन्ग क्या है, ब्रिंग इट होम, ठीक है। ब्रिंग इट होम मतलब इसको घर लेके आओ, ट्रॉफी को क्या लेके आओ, घर लेके आओ, भारत में लेके आओ। ब्रिंग इट होम श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा गाया गया है, श्रेया घोषाल, ठीक है। बहुत प्यारी गीतकार संगीतकार भी है। तो श्रेया घोषाल के है, इसके गायक है, कौन सा गाना है, ब्रिंग इट होम, ठीक है। ब्रिंग इट होम किसका है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का टाइटल सॉन्ग है। तो इतने सारे आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। विल टू विन क्या है, इसकी थीम है। विल टू विन क्या है, इसकी थीम है। और ब्रिंग इट होम इसका क्या है, टाइटल सॉन्ग है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये भी याद रखने होंगे। तो सारी चीजें फैक्ट के तौर पे याद रखना। इसके बाद चले जाना, फाइनल मैच आपको पता है इंडिया और साउथ अफ्रीका का हुआ। मैंने यहाँ पर फोटो आपके लिए छाप दी है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया जो सर्वाधिक बार जीती, 7 बार। कौन जीता सर्वाधिक बार, ऑस्ट्रेलिया 7 बार। 4 बार कौन जीता है यहाँ पर, 4 बार कौन जीत गया आपका, इंग्लैंड जीत गया, ठीक है, इंग्लैंड। एक बार कौन जीत गया, न्यूजीलैंड। और एक बार कौन जीत गया, भारत, ठीक है। तो 7 बार ऑस्ट्रेलिया, 4 बार इंग्लैंड, एक बार न्यूजीलैंड, एक बार भारत। बस ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 7 बार सर्वाधिक बार जीत वाला याद रखना, और अभी वाला याद रखना। 7 बार कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बहुत एक तरफा दबदबा रहा है। स्मृति मंधाना ने 434 रन बनाए, जो कि सर्वाधिक भारत की ओर से सर्वाधिक है। लॉरा वल्फर्ड 571 पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक, भारत की ओर से 434 सर्वाधिक। 109 रन की सर्वोच्च स्कोर की पारी भी खेली है इन्होंने। स्ट्राइक रेट इनका ये रहा। महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा भारत की ओर से रन किसने बनाए, तो स्मृति मंधाना ने। कितने बनाए, 434, ठीक है। पूरे 9 मैच इन्होंने खेले हैं। प्रतिका रावल खेलती तो वो भी बनाती, प्रतिका रावल चोटिल हो गई इसलिए वो नहीं बना पाए, ठीक है। 300 प्लस रन उनके भी हैं, ठीक है। 2 मैच और खेलती वो, 3 मैच तो उनके भी होते। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके सारे फैक्ट पर आप बात अगर कर लोगे तो कौन सा संस्करण है,
13वां, ठीक है, 13वां संस्करण, ठीक है, 13वां संस्करण है, ठीक है। फैक्ट क्रमांक 1। फैक्ट क्रमांक 2 आपका क्या बना, होस्ट कौन कर रहा है, तो भारत प्लस कौन कर रहा है, श्रीलंका, ठीक है। तीसरा फैक्ट, फाइनल मैच कहाँ हुआ, मुंबई में, कहाँ हुआ, मुंबई में। चौथा फैक्ट, टीम कितनी टोटल, टीम कितनी है, 8। कब से कब तक हुआ, तो 30 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक हुआ, ठीक है। तो ये आपका अगला फैक्ट हुआ। अगला फैक्ट हुआ विजेता कौन है, तो विजेता है आपका प्यारा भारत। उप विजेता कौन है, उप विजेता तो आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। भारत की कप्तान आपको पूछेगा तो हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत, ठीक है। यहां पर कौन है, लॉरा वॉलफर्ड, ठीक है, ठीक है, वॉलफर्ड, ठीक है। तो यहां पर इतनी सारी चीजें, ठीक है। कितने रन से हराया, 52 रनों से हराया, ठीक है। मैन ऑफ द मैच कौन बना, तो सैफ अली वर्मा, सैफ अली वर्मा। मैन ऑफ द सीरीज कौन बना, दीप्ति शर्मा, ठीक है। मैन ऑफ द सीरीज कौन बना, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना, दीप्ति शर्मा, ठीक है। सर्वाधिक रन भारत की ओर से स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना, ठीक है। दीप्ति शर्मा ने कुल कितने विकेट, 22 विकेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें आपको फैक्ट याद रखना। फाइनल मैच क्या हुआ, नवी मुंबई डीवाई पाटिल स्टेडियम में। तो इतने सारे फैक्ट याद रखना दोस्तों, सेव कर लेना। ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मैसेज कर देना, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कमेंट में भी आप मांग सकते हो, वहां से मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो आप यहाँ पर भेज देना, ठीक है। और यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखा है तो लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में नेक्स्ट, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।